हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। सो आज है वेडनेसडे एंड परसों मैंने आपके सामने एक वीडियो में ले आई थी क्लास 6 में चैप्टर थर्ड का। और ये आपका चैप्टर थर्ड था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी इसमें समझ में आ गया होगा कि फाइबर टू फैब्रिक क्या था, जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी क्लॉथ को बनाने का वो फाइबर होता है। तो फाइबर से हमें यॉन मिलता है YARN, और यॉन से हमें फैब्रिक मिलता है। टू फाइबर टू फैब्रिक, ये हमने बताया था कि दो टाइप के हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो उनके जैसे नेचुरल आपका सोर्स हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल में आपका प्लांट सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है। प्लांट में आपका कॉटन होता है, जूट होता है, एनिमल में आपका वूल होता है, सिल्क होता है। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 4 क्लास 6 का, एंड ये है आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। छोटा चैप्टर है एंड कह सकते हैं कि अगर आपका साइंस एज ए सब्जेक्ट है तो शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कम आएंगे, बट आपके जीएस में जो साइंस का क्वेश्चन है वो इससे पूछ सकता है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टफ चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बट एज ए जीएस के पोर्शन के आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मैंने जो अपना नोट्स बनाया है उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो लिखी थी, जैसे फर्स्ट थिंग ये है कि मैटर किसे कहते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास इज नोन एज मैटर। वन लाइन डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है। एटम होता है जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो एटम होता है। एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। ये कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है वो सबस्टेंस होता है स्मॉलेस्ट जो होता है जिससे हम कुछ न्यू कंपाउंड बनाते हैं, और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम्स होता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ये होता है कि प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द एलिमेंट्स इनटू सम ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। कि कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स की एक जैसी सिमिलर है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, कुछ की डिससिमिलर है तो उनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया। सॉफ्ट टेक्सचर्ड एंड कोर्स टेक्सचर्ड। सॉफ्ट टेक्सचर्ड वो मटेरियल होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एंड कोर्स टेक्सचर्ड आपको ऐसे पूछ सकता है, जैसे जनरली आप देखेंगे ना बुक में देता है हार्ड टेक्सचर्ड, बट इस बुक में ऐसा दिया था कोर्स टेक्सचर्ड, COARSE कोर्स टेक्सचर्ड, जो कि थोड़ा रफ टेक्सचर्ड होता है। तो ये मैंने चैप्टर 4 को अपने बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नोट की थी। अब मैं अगर बुक की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक्चुअली मैं स्कूल बुक NCERT दोनों को रेफ़र कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने स्कूल बुक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बताई, अब मैं NCERT रेफ़र कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ये दिया हुआ है कि मटेरियल को, चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मटेरियल्स को ग्रुप में शॉर्ट करना, डिवाइड करना। तो ग्रुप पे किस बेसिस पे करेंगे? तो इसमें दिया हो कि देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, उनके बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखिए, इस पर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने दी हुई है अपीयरेंस, देखने में कैसा है। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्ट टेक्सचर्ड एंड कोर्स टेक्सचर्ड की। कुछ मटेरियल होते हैं जो देखने में सॉफ्ट होते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है, जो सॉफ्ट होते हैं, वूल है, ठीक है, ये सब जो होते हैं, कॉटन में रुई की बात करें, कॉटन कपड़े की नहीं, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट है। तो ये क्या है? सॉफ्ट टेक्सचर्ड। और कुछ है जो हार्ड है, जैसे मोस्टली मेटल है, जैसे आयरन रॉड है, ये सब है, तो ये हार्ड होते हैं, तो उनको हार्ड टेक्सचर्ड या कोर्स टेक्सचर्ड बोलते हैं। अपीयरेंस में एक और कैटेगरी है कि शाइनी अपीयरेंस है कि शाइनी नहीं है। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली शाइनी अपीयरेंस के नहीं होते। इसमें और ये दिया है कि मेटल जो होते हैं वो शाइनी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं, और फिर जो ये शाइनी नेचर इनका होता है वो डलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद, जैसे नया नया हमने कूलर लिया, बहुत शाइन कर रहा है, कुछ देर बाद देखोगे उस पर आपकी जंग लग जाता है और रस्टिंग हो जाती है,
तो ये कह रहा है कि मैटर जो है वो धीमे धीमे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एयर के ऑक्साइड बना लेते हैं और उनकी शाइनीनेस जो है, जो शाइन उनका है वो ख़त्म हो जाता है, डल हो जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये कहा कि मोस्टली मेटल जब फ्रेशली कट होते हैं तब भी वो शाइनी होते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनकी शाइन जो होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। फिर ये था आपका अपीयरेंस पे। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस में ही आपका देखिए सॉफ्ट और कोर्स टेक्सचर्ड आता है, सॉफ्ट टेक्सचर्ड एंड हार्ड टेक्सचर्ड। अपीयरेंस में देखिए कि लुक कैसा है, अपीयरेंस उसकी कैसी, देखने में वो कैसा है, छूने में कैसा नहीं, देखने में कैसा है। तो इसमें था आपका शाइनी, नॉन शाइनी। हार्डनेस की बात करें कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो हार्ड मोस्टली मेटल होते हैं, सॉफ्ट जो है वो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस हो गई, हार्डनेस हो गई। तो इन दो बेसिस पे हम जो एलिमेंट्स उनको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा ये हार्ड है, इन्हें इस कैटेगरी में रखो, सॉफ्ट है इसमें ही रखो। अच्छा इनकी अपीयरेंस शाइनी है तो इन्हें एक साथ रखो, इनकी शाइनी नहीं है इन्हें दूसरे साथ रखो, ठीक है। ये चीज़ है। थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम मटेरियल को जो है सेपरेट कर सकते हैं वो है आपका सॉलिबिलिटी। तो देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे सॉल्ट लिया, शुगर लिया, उसको पानी में डाल के चम्मच से जब हम शेक करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारा चीनी या नमक जो भी है, सॉल्ट या शुगर, वो पानी में घुल जाता है। तो इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल है। वहीं अगर हम सैंड को लेते हैं या ऑयल को लेते हैं, वाटर में डालते हैं तो वो नहीं घुलता, सैंड वैसे ही रहता है। इसका मतलब सैंड जो है हमारा वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है मटेरियल की सॉल्युबिलिटी की, वाटर सॉल्युबल है कि वाटर इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल को एक साथ रखिए, इनसॉल्युबल को एक साथ रखिए। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं वो आपकी होती है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है कि नहीं फ्लोट कर रहा है। तो इसमें भी देखिए कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें ऐसा दिया है कि वाटर के सरफेस पे डालो तो वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोट नहीं करते। तो इस बेसिस पे भी हम अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये फ्लोट करते हैं और ये फ्लोट नहीं करते। कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ उसमें सिंक कर जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो वेट में हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वो सिंक नहीं करते, वो फ्लोट करते रहते हैं। और जो वेट में हैवी होते हैं, जैसे मोस्टली मेटल्स होते हैं वो, या प्लास्टिक हैवी होती है, तो वो क्या करती है, वो सिंक कर जाती है, फ्लोट नहीं करती है। फिफ्थ आपका है ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत अच्छा टर्म है। 3 टर्म होते हैं देखिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्क्यू। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो पूरी तरीके से जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे मोस्टली विंडो की जो ग्लासेस होते हैं, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं कि इधर हम खड़े हो और आप उधर खड़े हो तो हम आपको क्लियरली देख सकते हैं। ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, पूरी तरीके से आर पार देख सकते हैं। ऑब्क्यू क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारा जो मिरर होता है, ठीक है, अभी मिरर रखा है, मिरर के पीछे कोई भी खड़ा है, हम नहीं देख सकते क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। ग्लास सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो हमारा ऑब्क्यू बन जाता है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। पॉलिश्ड नहीं होता है जैसे विंडो का है तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हैं। एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया सिल्वर से तो वो हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। अब उसके अगल बगल हम नहीं देख सकते, अब वो ऑब्क्यू हो गया, यानी आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा ऑब्क्यू, मतलब थोड़ा सा हम कुछ देख पा रहे हैं हल्का फुल्का, पूरा कंप्लीटली नहीं देख पा रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मिल्क। जैसे मिल्क है तो आप मोस्टली देखोगे कि कभी कभी कुछ चीज़ें मिल्क के आर पार थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हैं, पूरी चीज़ नहीं देख सकते। तो ये था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्क्यू। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसमें हमने ये पढ़ा कि हार्डनेस क्या है, सॉलिबिलिटी, लश्चर, मेटल्स, ऑब्क्यू, रफ, सॉलिबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये कुछ टर्म थे जो हमने पढ़े। तो छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ टर्म्स अच्छे हैं जैसे थ्रेशिंग, विनोइंग, शेविंग, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर ये आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अल्टी ग्रेड की टीजीटी की एग्ज़ाम जो 2022 की वैकेंसी थी उसकी डेट आई है दिसंबर में, पीजीटी की आई है अक्टूबर में, अल्टी ग्रेड की नई वैकेंसी आई है, उसका पेपर भी जहाँ तक है मतलब होगा शायद तक दिसंबर में। एनटीआईसी की भी वैकेंसी है, तो बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो उसमें जो भी साइंस के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बाय बाय।